engaging interview today, and where we deep dive into the relay of the Agricultural University of Himachal Pradesh. Today I am with the Vice Chancellor of Agricultural University of Palampur, Dr. H.K. Chaudhary ji. Welcome to our channel, sir. Thank you very much. सर, आज कल से बात करें तो किसान मेला का जो है 10 साल बाद पालमपुर में एक बार फिर से शुरुआत हो रही है, उसको लेकर भी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आप किसानों के लिए क्या कुछ लेके आए हैं। और उसी के साथ पहला सवाल मेरा आपके साथ ये रहेगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हर स्टेट में डिफरेंट जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप्स भी डिफरेंट वैसे रहती हैं, तो उसको लेकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या कुछ इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव फार्मर्स के लिए चीजें लेके आया है? Much for inviting me for this interview. First of all, मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश विविधता से भरा हुआ एक ऐसा राज्य है जहाँ हमारे 12 जिले हैं, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, उन्ना, हमीरपुर और सोलन, ये 12 हमारे जिले हैं। और 12 के 12 जिले जो है वो जैविक विविधता से भरे पड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिला में एक जिला में कई बार 2 तरह की डाइवर्सिटी होती है, 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि हमारे जिला कई जैसे कांगड़ा, मंडी, ये बड़े जिला हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो विविधता है, फार्मर अलग अलग घाटियों में जो कार्य करते हैं, खेती करते हैं, किस किस कमोडिटी की खेती कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूं, राजमाश, बरोट का एकदम नाम हमारे ख्याल में आता है, चंबा का ख्याल आता है, हमारे दिमाग में किन्नौर आता है, हमारे दिमाग में सराज घाटी आती है। तो ये क्षेत्र जो है वो राजमाश से भरे पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 368 किस्म की लैंड रेसिस हैं और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। एक तरह से ये विविधता से भरा पड़ा हुआ है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी साइंटिफिक इंटरवेंशन की जरूरत है। किसान को सिर्फ ये समझाना है कि आपके पास ये जो धरोहर है इसको बचाए रखिए, इसको हमें शोध करके सिर्फ प्योरिटी करनी है, ताकि किसान कहीं अपने खेतों में मिक्सचर ना लगाता रहे। इसमें हिमाचल सरकार का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। हिमाचल सरकार के सहयोग से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से हम कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है इसमें डालते हैं। एक हिमकोस्टे के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनके सहयोग के साथ हम अलग अलग कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके और अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनको किस तरह से उजागर किया जाए ताकि किसान को उसका अच्छा प्रीमियम मार्केट में मिले। उसके लिए हाल ही में मैं 2 एग्जांपल दूंगा। जैसे रेड राइस है। रेड राइस हमारे सबसे पहले जो आवाज उठी वो रोडू पेजा पंचायत से, डिस्ट्रिक्ट शिमला से उठी। उसका निरीक्षण किया और बहुत पहले विश्वविद्यालय ने उसका PPB एंड FRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, जो दिल्ली में है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमारे जो राइस ग्रुप, जो राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर जो हमारा मला में है, जो विश्वविद्यालय का केंद्र है, उसमें जो राइस में काम कर रहे साइंटिस्ट थे, उनके सहयोग से जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि रेड राइस की कुछ महत्ता है। इसी तरह से दूसरा हमारा जैसे काला जीरा है। काला जीरा जो है ये किन्नौर घाटी में लोग जो है 2-3 पंचायतें हैं जो इसको लगाती हैं। और हमारा वहां पर एक सांगला में एक स्टेशन है, रिसर्च सेंटर है, जिसको कि माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर कहते हैं। उसका नाम मॉडिफाई करके हमने उसको काला जीरा एंड सेफ्रन मॉडल फार्म हमने रखा है। वो उसकी एक आइडेंटिटी है कि यहां पर काला जीरा और सेफ्रन हो सकता है। वहां के किसान काला जीरा वहां उगा करके अपना आमदनी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब वहां की एक शौंग पंचायत है, वो पंचायत इसको कल्टीवेट कर रही है। पिछले वर्ष हमने अपने सांगला स्टेशन पर 5500 बल्ब जो है वो काला जीरा के वहां लगाए अपने स्टेशन पर। और वहां से हम सीड मुहैया फार्मर को करा सकते हैं, वहां से ट्रेनिंग दे सकते हैं, दे रहे हैं। अभी इसका GI हमारे पास ऑलरेडी है काला जीरा का। इसके अलावा जो जिनोम सेवियर अवार्ड की मैं बात रेड राइस के लिए कही, उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन काला जीरा के लिए भी फाइल किया और हमें आशा है कि ये अवार्ड भी जो है हमारे किन्नौर जिला के लोगों को मिलेगा। तो इसी तरह से हम अलग अलग प्रोडक्ट, चाहे वो हमारा सिरमौर का सौंठ है, चाहे बरोट और चंबा का राजमाश है, या
हमारे यहाँ जिमीकंद, जैसे बिलासपुर का जिमीकंद है, जुखाड़ा का जिमीकंद है, या सुंदरनगर में वायला की बासमती है, या यहाँ पपरोला का हमारा जो है खीरा है, या नदौन की जो है मूली है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कमोडिटीज है। हमारे अलग अलग विभाग, हमने जो है उनको काम दिया है कि इसको हमें जीआई की परिधि में लाना है। उसके लिए मैंने एक जीआई टास्क फोर्स बनाई है, जहां पर इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है तो पहले प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए हम प्रोफाइलिंग करते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करने के पास उसको जीआई के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और कई एप्लीकेशन जो है हमने राष्ट्रीय स्तर पर फाइल की हुई हैं। जैसे आपने बताया कि राजमा की बात करी और उसके साथ हम ये जो रेड राइस की हम बात कर रहे हैं, यूथ अब बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक चीजों को, हेल्दी फूड को लेकर के जो है सोचने लगा है, खाने लगा है। वैसी बात करें, कोरोना के बाद भी जो यूथ है वो फार्मिंग के क्षेत्र में पहुंचा है और वो चाह रहे हैं कि वो खुद उगाएं, और उन चीज को वो अगर वो सेल भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसे कंज्यूम भी करें, तो हेल्दी वे में कंज्यूम करें जी। तो अभी जो हमारी यूथ जिस तरह से फार्मिंग में आ रही है, उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इनोवेशन जो है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर रही है? और हमारा युवा वर्ग जो है उससे अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक की अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे और ऑर्गेनिक फार्म बनाएंगे, तो उस ऑर्गेनिक फार्म से जो प्रोड्यूस होती है उसका मार्केट में अच्छा प्रीमियम मिलता है। और खुद खाने के लिए, जैसे आपने बात कही कि वो खुद भी खा सकता है और खिला भी सकता है, तो इसमें अब एक चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि नो डाउट की यूथ सामने आ रहा है, युवा शक्ति सामने आ रही है, और हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर लोग जो है ऑर्गेनिक फूड जो है तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, मुश्किलातें भी हैं। उसमें यह है कि उनको अच्छा प्रीमियम मार्केट में मिलना चाहिए। दूसरा, जो ऑर्गेनिक फार्म में आप किसी भी क्रॉप को लगाएंगे तो उसके लिए जो उसका सीड है वो भी ऑर्गेनिक फार्म में ही तैयार होना चाहिए, और उसके लिए वैरायटीज जो है वो वही अनुमोदित हों जो ऑर्गेनिक फार्म से तैयार की गई हों। इसके लिए हमारा हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है वो सजग है, और हम पहले एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बना चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसको हम रिवाइज करेंगे, जिसमें कि कई सालों से जो हमारे ऑर्गेनिक फार्म है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनिक फार्म जिसको कहते हैं, उस ऑर्गेनिक फार्म में हमारा ब्रीडिंग का जो कार्यक्रम है, वैरायटीज जो हम डेवलप करेंगे उसी फार्म में, ताकि जो सीड है उसकी एक जो इनहेरेंट कैपेसिटी टू वर्क ओनली इन ऑर्गेनिक फार्म वो हो और वो रहे, उसके लिए जो है हम प्रयत्नशील हैं। और आने वाली जो हमारी पैकेज प्रैक्टिस होंगी तो उसमें हम वैरायटीज वही डालेंगे जो ऑर्गेनिक फार्म में ही तैयार की गई है, और ये एक नई दिशा जो है निर्धारित करेगी, और हमारा युवा वर्ग जो है इसका लाभ उठा सकेगा और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल को जो है वो भी छू पाएगा। स्कीम है जो फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जो इम्प्लांट करी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस चीज को किस तरह से देख रही है? देखिए साहब, इसमें ऐसा है कि अलग अलग समय पर सरकार जो है नई स्कीमें जो लाती रहती है, जैसे फसल के लिए और पानी के लिए, पानी के दोहन के लिए, तो उसमें हमारा कृषि विश्वविद्यालय हमेशा सजग रहता है। जो भी स्कीम सरकार की होती है उसमें कृषि विश्वविद्यालय अपनी तकनीकों को लेकर के, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के उसका एक सहयोगी बनता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इसके साथ इवन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनके साथ मिलकर के सहयोग करके, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इन सब के साथ मिलकर के सहयोग से उनकी स्कीमों के अंतर्गत जो उनको टेक्नोलॉजी हमसे चाहिए होती है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लेकर के उनके साथ जाते हैं और उनके साथ उसको साझा करते हैं। अब बात करेंगे सर, जो कल से यहाँ से मेले शुरू होने वाला है, जी, जिस तरह से किसान मेला शुरू होने वाला है और एक लंबे अंतराल के बाद जो है ये अब यूनिवर्सिटी में दोबारा आ रहा है, काफी जोरों शोरों से तैयारियां जो है ग्राउंड में शुरू हो चुकी हैं जी। इसको लेके क्या कुछ चीजें हैं जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? अब ये कल से जो मेला शुरू होने जा रहा है ये एक क्षेत्रीय कृषि मेला है, जिसका नाम हमने पर्वतीय कृषक महासंगम रखा है। उसका कारण है कि इसमें पूरे प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव फार्मर्स यहाँ पर पहुंचेंगे, हर एक जिला से, और इसके अलावा यहाँ हमारे दूसरे राज्य जैसे पंजाब है, उत्तराखंड है और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कुछ प्राइवेट कंपनीज जो सीड कंपनीज हैं या पेस्टिसाइड कंपनी हैं, और हमारे दिल्ली से अलायंस बायोडाइवर्सिटी एंड CIAT, ICR और विश्वविद्यालय,
मिलकर के इस मेले को सफल बनाने की कोशिश में है। हमारा पूरा विश्वविद्यालय अपनी पूरी शक्ति जो है इस मेले के लिए लगा रहा है। ये 3 दिन का मेला रहेगा। इस मेले में हमारा जो शुरुआत है उसको जो हमारे माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी वो इस मेले का उद्घाटन करेंगे और उसमें उनके साथ श्री किशोरी लाल जी जो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री के, वो साथ रहेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में। और उसके बाद दूसरे दिन जो है हमारे श्री रघुवीर सिंह बाली जी जो अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के और उपाध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। उसमें हमारा फोकस जो है वो एग्रो टूरिज्म की तरफ, कृषि पर्यटन प्रदर्शनी की तरफ रहेगा, एग्रो टूरिज्म की तरफ रहेगा कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, कौन सी दिशाएं निर्धारित कर सकती है। और तीसरे दिन इसका जो समापन है उसमें हमारे श्री आशीष बुटेल जी माननीय मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा व शहरी विकास हिमाचल प्रदेश और इनके साथ माननीय विधायक शाहपुर श्री केवल सिंह पठानिया जी और श्री संजय चौहान जी अध्यक्ष राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये विशिष्ट और विशेष अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे। हमें इस कृषि मेले में हमने एक मौका जो है किसानों को ये दिया है कि एक धरातल पर, एक मंच पर आकर के वो अपनी कमोडिटीज को वहां पर प्रदर्शित करेंगे। जैसे एनजीओस हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला मंडल हैं या दूसरे हमारे जो किसान हैं जिन्होंने कोई एफपीओ बना रखे, जैसे एफपीओ के साथ लिंक्ड है, तो ऐसे लोग जो है यहां पर पहुंचेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला से यहां रिप्रेजेंटेशन रहेगा। वो अपना अपना प्रदर्शन वहां पर करेंगे। किसानों ने क्या खोया और क्या पाया वो यहां पर हमारे वैज्ञानिकों के साथ, क्योंकि हमारे यहां सभी कॉलेज और सभी कॉलेजों के साइंटिस्ट एक मंच पर हमेशा 3 दिन के लिए यहां मौजूद रहेंगे, किसानों के साथ वार्ता करेंगे और भविष्य की हम दिशाएं निर्धारित करेंगे। अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे जिसमें किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि अपने स्टॉल लगाएं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और महिला मंडल और एनजीओज वो वहां पर या कोई और दूसरे लोग जो किसान इकट्ठे होकर ग्रुप्स में आते हैं वो अपना जो है वहां पर स्टॉल लगा सकते हैं। उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका सहयोग विश्वविद्यालय करेगा कि वो अपना प्रदर्शन करें और उनका हौसला बढ़े और हमें मालूम पड़े कि किसान जो है वो किस दिशा में जाना चाहता है, क्या वो प्रोडक्ट बना करके जो है दुनिया को दिखा सकता है, क्या उसकी क्षमता है, क्या उसकी ताकत है। इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश में हमने 56 ऐसे फार्मर्स हैं जिनको हमने कृषि दूत के रूप में उजागर किया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जब से मैंने कार्यकाल संभाला है तब से हर वर्ष हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है, हमारे किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है और अलग अलग जिला से लोग जो है उठ करके सामने आ रहे हैं। किसानों के अंदर एक होड़ सी लगी है कि मुझे भी पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे भी पुरस्कार मिलना चाहिए। किसानों को जागृत करना बहुत जरूरी है। किसान को सबसे पहले उसको उसकी ताकत को समझाना जरूरी है कि आपके अंदर ये ताकत है, आपके पास ये धरोहर है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के रूप में, जिसको आप सही भांति से प्रयोग करके मल्टीप्लाई करके दुनिया को दिखा सकते हैं। वहां पर हमारी वैज्ञानिक तकनीकों की जरूरत रहती है, वो हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। कई उदाहरण हमने ऐसे दिए हैं। हम एग्रीकल्चर ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री में भी, पशुधन में भी हम जो है पहाड़ के हमारे गद्दी ब्रीड, उसका नेशनल अवार्ड जो है हमारे किसानों को मिला और राष्ट्रीय स्तर पर आईसीआर से नेशनल अवार्डी हमारे फार्मर रहे। अभी सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ ही 12 साल से जुड़ा हुआ किसान करसोग से नेकराम शर्मा जी, उनको पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने दिया। अब हमारा किसान जो है एक रीजनल पुरस्कार से लेकर आईसीआर से होते हुए पद्मश्री तक पहुंचा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के फार्मर्स फर्स्ट के एक नारे से उनको सामने लेकर के आ रहा है। Make sure to drop a like and comment and don't forget to subscribe to the News Radar.